सो हे गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड स्केचबुक टू अ वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने स्केचबुक के ड्राइंग्स नहीं दिखाऊंगा, पेंटिंग्स नहीं दिखाऊंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और साथ में जो उसके नेसेसरी जिसमें नया चेंजेस करना है या किस तरीके से हम इस कॉम्पोजिशन को और बेटर कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरा पहला पेंटिंग। तो ये पेंटिंग मैंने एक कॉम्पोजिशन किया था, ये भी एक रोड साइड था और नाइट का सीन मुझे बनाना था। तो इस पेंटिंग में मैंने इस तरीके से फिगर को किया है। इसमें कुछ ठीक चीजें हैं, कुछ गलतियां हैं, बट लेट मी से व्हाई दिस पेंटिंग स्टिल stands out in lot of different kind of painting styles, because this has a very bright and vibrant color. The style I am using is completely made by me. So कला भवन के entrance में इस तरीके की paintings I think will work, okay? And something which I believe is that night have much more color than the day itself. So इसलिए मैं रात के पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाना चाहता हूँ। ये जो आप एक छोटा सा डिटेल देखेंगे यहाँ पे कि ये बस दो आंखें बनाई हुई है छोटी सी, ये मैंने एक अपने सीनियर के पेंटिंग में देखा था एक बार और मुझको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि छोटा सा एक डिटेल जो कि एक इंटरेस्ट ऐड कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। मैंने इनको नीचे से बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो चीज़ उतना ठीक से हो नहीं पाया और ये जो पैर है ज़्यादा लंबे हो गए, एक्चुअली प्रोपोर्शनली बॉडी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लंबे। लेकिन इसका प्रोपोर्शन अगर ठीक होता तो ये और बेहतर रखता और इसको थोड़ा लोअर एंगल से मैंने बनाने की कोशिश की थी, तो उसको मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि देखिए आप मैंने कलर कैसे किया है। मैंने यहाँ पे बहुत ही फ्लैट कलर से पहले पूरे कॉम्पोजिशन को बना लिया है, उसके बाद हैचिंग करके इसमें लाइट्स एंड डार्क्स का एप्लीकेशन किया है। डार्क के लिए मैंने ज़्यादा कुछ कलर यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली ब्लैक यूज़ कर लिया है। ब्लैक यूज़ करने से लोग डरते हैं बट व्हेन यू यूज़ इट राइट, क्योंकि हमको ऐसा कुछ था कि सोचिए रात में आप सो रहे एंड देयर इज अ ह्यूज स्पॉटलाइट बिहाइंड यू, सो एक बहुत शार्प डार्क शैडो पड़ेगा ना, तो उस चीज़ का मैं फीलिंग ला रहा था। आप सोच रहे होंगे कि लाइट में कोई सो रहा है तो स्पॉटलाइट क्यों पड़ेगा, लेकिन उतना उस लॉजिक में नहीं जाके हम इसमें जो इंटरेस्टिंग लग सकता है उस लॉजिक से सोचेंगे। और इसमें जो ये पीछे जो बस्ते जिसके ऊपर वो सोए हुए हैं, ये जो है बस्ता, इसके उसको हम किस तरीके से टेक्सचर कर सकते हैं, वो टेक्सचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस टेक्सचर से इस पेंटिंग में इंटरेस्ट आता है। सो इस कॉम्पोजिशन का मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला क्योंकि ये ऑलमोस्ट ओके है, लेकिन मैं बस इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं कुछ और डिटेल ऐड करूँगा। इसके पर्सपेक्टिव को थोड़ा बेटर करना है क्योंकि यहाँ पे व्हील का पर्सपेक्टिव और ठेले का पर्सपेक्टिव दोनों ही गलत है। फिगर्स को मैंने सेम रखा है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा फोरशॉर्टनिंग इसमें बेटर करने का कोशिश कर सकता हूँ। आई थिंक दो इट विल लुक मच बेटर बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ पे मेरा मेन चीज़ होगा थोड़े और एलिमेंट्स और डिटेल्स ऐड करना इस कॉम्पोजिशन पे, देन आई थिंक द कॉम्पोजिशन वुड लुक मच बेटर। तो फिर इस तरीके से मैंने बस इसका लेआउट पहले से बना लिया है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि लेआउट ऐड करने में, और मैंने बैकग्राउंड में और थोड़े एक दो फिगर्स ऐड किया है। इसके बाद हमारा लेआउट ऑलमोस्ट रेडी है और व्हील का पर्सपेक्टिव ठीक करने के बाद ये इमेज कुछ इस तरीके का दिख सकता है। सो इसके बाद हम दूसरे पेंटिंग पे जाते हैं। आई रियली लाइक दिस पेंटिंग बिकॉज ये कॉम्पोजिशन हमको लाइब्रेरी का सीन बोला था। कलर्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, मैं मानता हूँ इसमें, ठीक है, और ये चीज़ मैंने जानबूझ के किया था सो दैट इट कुड स्टैंड आउट। द एंगल इज प्रिटी गुड इन दिस एंड द थिंग विच इज वेरी मच in focus, the figure is standing out because of the right perspective. पिछले इमेज में जो मैंने गलती की थी, because this was 6 years ago and I did all this during a practice session where I had just 3 hours to paint. So sometimes I did good, sometimes I did mistakes. लेकिन इसमें जो perspective है I think I nailed it, and जो books के डिटेल भी दिख रहे हैं, साथ में दूसरे भी चीज़ें दिख रहे हैं। Something which I would improve in this painting is I could add few more figures up here. That's all I think, and I think this painting is pretty good. Which I want to say that what is very important in this is to add character to your image. Keep note of this. You can add character to your image by adding different elements like your jacket, the bandana, you can even add a hoodie,
glasses, this smartwatch. So all these kind of things which you may wear. जैसे आपका अगर कोई स्टाइल है तो आप उसको जो पहनते हो वो अपने कैरेक्टर्स को पहना सकते हो. यू कैन इवन ऐड योर सेल्फ इन टू द इमेज, जो कि मैं काफ़ी टाइम करता हूँ, मैं खुद को ऐड कर देता हूँ अपनी इमेज में. So that can also add a different kind of interest to your painting. So yeah, this is something which I liked about this painting. Yeah, this is another painting which I did. The topic was something like kids playing or a village scene maybe. Yeah, village scene was the topic in this image, and I really like this painting because village scene में काफ़ी टाइम क्या करते लोग हमेशा ऐसे विलेज में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक घास काट रहे या ऐसे फार्मिंग हो रही है, वो सब चीज़ें. ऑफ कोर्स दैट थिंग्स आर गुड एंड इम्पॉर्टेंट एंड फन टू पेंट, बट थिंग इज दैट आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें सोचनी. विलेज में अगर कोई रहा है तो विलेज में कैसे खेल होते हैं, किस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है जो कि एक दूसरी जगह पे नहीं हो सकती है, वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं. तो उसको आप अपने एक्सपीरियंस से अगर वैसा कुछ देखते हैं और उसको आप अपने पेंटिंग में अप्लाई करते हैं, योर थिंकिंग विल बी मच बेटर, योर approach will be much better, and a college like Kala Bhavan actually appreciates that different kind of thinking. And one of the most important things to be unique, because अगर आप कोई और कॉलेजेस में भी दे, हर कोई विलेज सीन में वही सब बना रहा होता है कि यहाँ पे कुछ गाय है यहाँ पे, लेकिन एक बच्चा विलेज में ऐसे पॉन्ड के सामने खेल रहा है और इस तरीके से मस्ती कर रहा है, तो दैट्स समथिंग आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल ड्रॉ. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ आइडिया. मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी विलेज सीन आए उसमें आप यही बनाओ, लेकिन उसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग सा ऐसा सिनेरियो सोच सकते हैं जो कि एक नॉर्मल विलेज के कॉम्पोजिशन में नहीं होगा. ये आपके पेंटिंग को स्टैंड आउट बनाएगा एज कंपेयर टू एनी अदर वर्क. आई थिंक दिस पेंटिंग इज ऑल्सो वेरी गुड इन द कॉम्पोजिशन वाइज एंड इन द कलर वाइज. द कलर इज नॉट हाईली वाइब्रेंट जो कि मैंने पिछले में किया था. आई लाइक दैट काइंड ऑफ कलर्स, बट समटाइम इट इज अ बिट चीप, बट दिस काइंड ऑफ कलर इज आई थिंक गुड इनफ, बिकॉज जो पानी में जो ड्रॉप्स वेव्स है कि ये दो लोग अभी यहाँ पे कूदे हैं, सो द वाटर इज स्टिल having this ripples kind of thing, and the color of the trees, everything is fine, and I'm still using the strokes which I was using earlier. In some places I do, in some places I don't. I use it tastefully. आपको कोई भी चीज़ को पूरी तरीके से एक फॉर्मूला नहीं बना देना है, तो फिर वो चीज़ फेक हो जाता है. You have to use every technique tastefully. तो वो बहुत ज़्यादा important है. तो I really like this painting. So let's go to the next one. तो ये हम लोगों को दुर्गा पूजा उस टाइम आ रहा था जब आई थिंक आई वॉज प्रैक्टिसिंग, एंड दिस वॉज अ कॉम्पोजिशन विच आई डिड फॉर इट. There are some good parts about this painting and there are very bad parts about this painting. The most important thing about this painting, which is that this painting is very flat and boring. मैं इस पेंटिंग को आपको अच्छे से बना के दिखाऊंगा, लेकिन इस पेंटिंग में सबसे खराब बात क्या क्या है उसको मैं पहले आपको बताता हूँ. कि ये जो फिगर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे नहीं बने हैं. मैंने सारा टाइम इस बैक को बनाने में दिया क्योंकि मुझको एनाटॉमी दिखानी थी अपनी, और यहाँ पे मैंने अपना एनाटॉमी दिखाने के चक्कर में इन दोनों का एनाटॉमी गलत कर दिया, और ये पता नहीं मैंने क्यों बनाया ढोलू होलू. ठीक है, उसके बाद मैंने आई थिंक दुर्गा भगवान पे जो डिटेल्स की है, स्मूथनेस, आई थिंक दैट्स गुड, इट्स वर्किंग फॉर द इमेज. और ये जो बैक शॉट है दैट्स ऑल्सो आई थिंक गुड. बट सबसे खराब बात क्या है कि जो ये वॉल है वो इतनी बड़ी हो गई है, उससे कुछ भी डिस्टेंस नहीं दिख रहा है. मैं इसको अगर ठीक करता तो शायद इस वॉल का पोजिशनिंग और ये जो फिगर्स है इसका पोजिशनिंग कुछ डिफरेंट करता. तो मैं आपको दुर्गा पूजा के ऊपर और भी कुछ कॉम्पोजिशंस बना के दिखाऊं. तो इस कॉम्पोजिशन को हम बस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, सेम एलिमेंट्स रखेंगे, सेम फिगर्स, एवरीथिंग. जस्ट हम क्या करेंगे, इसका जो पर्सपेक्टिव है इसको पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ कैमरा करेंगे. सोचो कि ये एक फिल्म का सेट है, तो हमने कैमरा पीछे की तरफ किया था, अब मैं थोड़ा सा एंगल में इसको रखूँगा, फिर भी पीछे का ही चीज़ होगा, बस थोड़ा एंगुलर. तो क्या आप देख रहे हैं कि जो ये जो मेन महिषासुर था उसका जो पोज होगा वो डायनामिक हो जाएगा. पहले ये क्या लग रहा था, एक फ्लैट ब्लॉक कर रहा था चीज़ों को, अब ये चीज़ डायनामिक बन जा रहा है, जिससे हम क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा और पर्सपेक्टिव इसमें ऐड कर पाएंगे.
एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है कि बैकग्राउंड को मैं किस तरीके से एक डिस्टेंस और चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने सेम फिगर्स रखे, सेम पोजेस में रखे, लेकिन अभी इसको थोड़ा डायनामिक कर दिया। इस तरीके से हमने पूरा कॉम्पोजिशन फिर से थोड़ा सजा लिया और अभी इस तरीके से ये कॉम्पोजिशन हमारा बन सकता है। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रायल थिंग कि अगर ये कॉम्पोजिशन इस एंगल से होता तो कैसा लगता। So this is the next painting, and this is, I think, okay. It's a very normal painting. The thing is that the colors are very vibrant here, which will stand out. The another things which are that there are a lot of expressions in this painting. I'm still यूजिंग डिफरेंट थिंग्स। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया था कि ये जो केक है जिसमें ऐसे बनाया हुआ है केक, ये बच्ची को हैट पहनाया हुआ है, 6 साल की है, साथ में एक बिल्ली है छोटी सी। घर में और भी चीज़ें आई थिंक ऐड हो सकती थी, डेकोरेशन में भी, वो सब चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको अगर 3 घंटे मिले हैं और यहाँ पे 4 फिगर्स है ऑलमोस्ट, पैर के एरिया को मैं और थोड़ा कुछ एक्सपैंड कर सकता था। दिस अ फाइन पेंटिंग, बट आई थिंक दिस स्टिल कुड बी इम्प्रूव्ड इफ आई डू इट राइट नाउ। इसके बाद ये वाला कॉम्पोजिशन जो हमारा है, इसका हम पूरी तरीके से पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सा एक पर्सपेक्टिव था और उतना एक्शन नहीं था, इसमें हम पूरा एक्शन डालेंगे। ये जो बर्थडे है, जो जॉयस मोमेंट है, इसको बहुत ज़्यादा हैप्पी बनाएंगे और इसको थोड़ा सा टॉप व्यू से करके फिर से हम इसमें बहुत सारा डायनामिज़म ऐड करेंगे। यहाँ पे बच्ची जो कि मेन बर्थडे है उसका वो ऐसे करके फ्लो कर रही है और सारे जो बैकग्राउंड में एलिमेंट्स है, गिफ्ट्स है, उससे मैंने क्या किया है कि पूरा कॉम्पोजिशन डायनामिक और पर्सपेक्टिव में बना है। ओके, सो हियर्स अ होली सीन। Again, the topic was festival, and I chose the festival of Holi for this composition, and I really like this composition because this, I think, captures the emotion of the festival very well. I once again मैं इसको एक एक्शन इमेज जैसा बनाना चाहता, एक एक्शन फिगर जैसा पेंट करना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर यूज़ किया है, एंड इन दिस द वाइब्रेंट कलर्स गोज प्रिटी वेल। होली के कॉम्पोजिशन में आप वाइब्रेंट कलर नहीं दोगे तो क्या ही दोगे। और होली का कॉम्पोजिशन बनाना इज नॉट इजी बिकॉज काफ़ी टाइम क्या होता है वो मेसी हो जाता है। हम जितने ज़्यादा कलर्स देने जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो मैंने एक चीज़ रखने की कोशिश की कि मुझको काफ़ी लाइट रखना था सारे कलर्स को, मतलब वाइब्रेंट जो ब्राइट कलर्स है उसको यूज़ करना था, तो इसलिए मैंने पिंक को डोमिनेट किया। मैंने जो दोनों कॉम्पोजिशन में फिगर्स है उसके भी जो स्किन टोन्स है उसमें पिंक के लेयर्स रखा है। तो जो नीचे वाला फोरग्राउंड था, मैं हमेशा रेड और ब्लू को यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, इसमें मैंने पिंक और ब्लू को कॉन्ट्रास्ट किया है। आप एक चीज़ देखिए कि हर एक कलर का जो डिफरेंट शेड्स होता है वो बहुत सारी इमोशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू कलर है तो वो बहुत ही कूल या तो बहुत ही डार्क कुछ ऐसे में होगा, और पिंक या रेड को हमेशा कहते हैं कि एंगर का कलर है, वार्म का कलर है। लेकिन आप जिस तरीके से टोन को यूज़ करेंगे ना उसके हिसाब से, और उसका जो कॉन्ट्रास्ट बनेगा, जो टेम्परेचर के साथ में एक रिलेशन होगा, उससे आपका इमेज में जान आएगा और उससे आपके इमेज का इमोशन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लू और पिंक यूज़ किया है, लेकिन जो ब्लू और पिंक के शेड्स है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, तो उसमें जो जॉयश एक माहौल है, एक जो हैप्पी माहौल है वो काफ़ी इजीली समझ में आता है। और इसमें एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैंने फिगर्स को प्लेस किया है और ये जो बॉल आ रहे हैं, जो पीछे का पर्सपेक्टिव है, इसमें जो मोशन है काफ़ी इजीली समझ में आ रहा है। और ये पेंटिंग इंटरेस्टिंग दिख रहा है, साथ में बहुत जल्दी पेंट हो गया था। आई थिंक 2.5 आवर्स में मैंने ये कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि जो नीचे के बैकग्राउंड है, पीछे का बैकग्राउंड है, बिकॉज आई हैव टू पेंट लॉट ऑफ कलर्स, तो मैंने बहुत ही रफली पहले वॉश जैसे दे दिया था, फिर मैंने पेंट छिड़क के बहुत ही मज़ेदार तरीके से किया था। सो इफ़ यू गेट समथिंग लाइक दिस टॉपिक विच हैज़ the scope of using colors in such interesting ways, so please do that. So this composition I like. And next, here is another composition which I like. This was, I think, outdoor sports. It was the composition topic.
सो आई चोज बास्केटबॉल क्योंकि मैं उस टाइम बहुत सारे बास्केटबॉल के एनिमे देख रहा था और ये सीन मैंने लिटरली बास्केटबॉल के एनिमे का कोई सीन जैसे ही बनाया है कि एक बंदा यहाँ पे डंक करने जा रहा है बास्केटबॉल को। और मेरा सबसे इंटरेस्टिंग जो इसमें चीज़ था वो था ये जो मोशन लाइन से मैंने लिटरली कलर किया और जब कलर भीगा था उसके बाद ऐसे अपने हाथ से स्ट्रोक्स दे दिए। इसमें लिटरली मैंने फिंगर से स्ट्रोक्स दिया था, आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा। तो ये जो स्ट्रोक्स है या तो जो ये मोशन लाइंस जो मैंने दिए है इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे निकल के आती है मुझे लगता है। और साथ में यहाँ पे देखिए मैंने पूरा ऑडियंस भी बना दिया, वो बहुत ही इजीली बन गया। तो इसमें एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस करने का वो है फिर से पर्सपेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ। मैं जिस तरीके से पर्सपेक्टिव यूज़ करता हूँ दिस इज़ वेरी यूनिक टू दिस काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन। और ये किम जंगी जैसे आर्टिस्ट है उनसे इंस्पायर होके इस तरीके का कॉम्पोजिशन मैं उस टाइम भी बनाता था। उस टाइम किम जंगी नए नए यूट्यूब पे आए थे तो आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट ड्रॉ इवन क्लोज टू हिज लेवल बट उनसे मैं थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेता था पर्सपेक्टिव का। सो या दैट्स समथिंग विच आई यूज्ड टू डू। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो कंटिन्यू होने वाला है, ये स्केचबुक में अभी और बहुत सारे कॉम्पोजिशंस बाकी है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं और ज़्यादा कॉम्पोजिशंस दिखाऊंगा, उसको ब्रेक डाउन करूँगा और उसको बना के नया बनाऊँगा। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन so that you get the updates when my new videos come.